बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर के अंदर हम आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर के अंदर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंट लेक्चर के अंदर जो कि हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करने जा रहे हैं और प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं, वो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिगर्स के बारे में। पीछे पहले दो लेक्चर्स के अंदर, एक के अंदर हमने PL/SQL के अंदर बारे में समझा था कि PL/SQL हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वो हमारी क्या है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। फिर उसके अंदर हमने कहा था कि हम उसके PL/SQL के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर बना सकते हैं, ट्रिगर्स बना सकते हैं, कर्सर बना सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में देखा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो आज हमने ट्रिगर्स के बारे में देखना है कि ट्रिगर्स बेसिकली क्या होते हैं, ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम आते हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं। तो हम आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज़ ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर इज़ अ PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर विच इज़ फायर्ड व्हेन अ DML data manipulation statement like insert, delete, update is executed on a database table. A trigger is triggered automatically when an associated DML statement is executed. अब इसका मतलब क्या है कि हमारा ट्रिगर PL/SQL का वो ब्लॉक है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा जब कोई इवेंट अकर होगा। अब इवेंट से मुराद जो हम किसी भी टेबल के ऊपर कोई इस तरह का इवेंट डिफ़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास अपडेट इवेंट, इंसर्ट इवेंट है, अपडेट इवेंट है, डिलीट इवेंट है। तो कोई इवेंट अकर होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्रिगर और स्टोर्ड प्रोसीजर में फ़र्क ही यही है कि हमारे जो स्टोर्ड प्रोसीजर थे, हमने लास्ट टाइम देखा था कि उनको हम कॉल के कीवर्ड के ज़रिए, कॉल और उसका नाम के ज़रिए हम उसे क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तब वो हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर क्या हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था। तो स्टोर्ड प्रोसीजर हमारे कंपाइल फॉर्म में हमारी डेटाबेस में मौजूद था, हम उसे कॉल करते थे तो क्या हो जाता था, वो एग्जीक्यूट हो जाता था। लेकिन ट्रिगर में जो ये खासियत है कि इसे कॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली जिस इवेंट के ऊपर हमने इसको क्या किया होता है, डिफ़ाइन किया होता है, जैसे ही वो इवेंट अकर होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो इस तरह हमारी डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन में, डेटाबेस की हमें मैनेजमेंट में हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता जाऊँ कि हमें कहाँ ट्रिगर की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ हमें ट्रिगर की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूँ, अपना एक रिकॉर्ड, जो मैं आप लोगों को लास्ट में एग्जांपल भी दूंगा कि मैं अपना एक रिकॉर्ड क्या करना चाह रहा हूँ, सेव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरी डेटाबेस के ऊपर जो जो एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसका रिकॉर्ड क्या होता जाए, बैकअप में उसका सेव होता जाए। जैसे हमारी लॉग फाइल मेंटेन होती हैं, ठीक है, तो हमारा एक मैं कहता हूँ कि अब बैकअप के लिए हर दफ़ा मुझे क्यूरीज तो ना एग्जीक्यूट करनी पड़े, तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तो वो हम उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम उसके क्या ले रहे हैं, बैकअप ले रहे हैं या कैसे हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली रियल टाइम, रन टाइम के ऊपर एक्टिविटीज़ करके दिखाऊंगा, तो जिससे आज इस लेक्चर को बड़े तवज्जो से सुनना है, इसको गुजारना नहीं है कि आप लोग सोचेंगे हमने लेक्चर बस पढ़ लिया और इम्तिहान पास करना है। बट दीज लेक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। तो हमारे जितने भी ये लेक्चर हैं आप लोग की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इनको गौर से देखना है। तो आप लोग जब इनको देखेंगे तो आप लोग को PL/SQL का ब्लॉक जो प्रोग्रामिंग कोड था वो समझ आ जाएगा, स्टोर्ड प्रोसीजर भी समझ आ जाएंगे और ट्रिगर्स भी समझ आ जाएंगे। तो हम इसका सिंटैक्स क्या होता है इन ट्रिगर्स को क्रिएट करने का, सबसे पहले मैं इसको क्रिएट करने के लिए आप लोग को इसका सिंटैक्स समझाता जाऊँ कि सिंटैक्स इसका क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्रिएट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, क्रिएट और रिप्लेस, कि ये हमारे पास यूज़ करते हैं। अब क्रिएट और रिप्लेस हम रिप्लेस क्यों करते हैं कि ये जो ट्रिगर, और ये ट्रिगर भी कीवर्ड है, उससे आगे इसके बाद क्या आता है, ट्रिगर का नेम आता है। तो मैं ये स्टेप बाय स्टेप अगले स्लाइड्स के ऊपर आप ये बताऊंगा क्रिएट और रिप्लेस क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बिफोर, आफ्टर, इंस्टेड ऑफ, ये हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, ये इनमें से कोई एक चीज़ हम यूज़ करते हैं। फिर इंसर्ट के किसके ऊपर, किस इवेंट के ऊपर हमने लगाना है, इंसर्ट के ऊपर, अपडेट के ऊपर या डिलीट के ऊपर। ठीक है, अगर हम कॉलम लेवल ट्रिगर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो फिर कॉलम का नेम, ऑफ कॉलम नेम। ऑन टेबल, कौन से टेबल के ऊपर क्या कर रहे हैं हम, ट्रिगर लगा रहे हैं, टेबल का नेम आ जाएगा। इसके बाद रेफरेंसिंग ओल्ड एज, न्यू एज, तो हम ये इनके क्या देते हैं, रेफरेंस देते हैं कि जो हम न्यू वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं या न्यू वैल्यू अपडेट कर रहे हैं कि कहाँ से वैल्यू क्या करनी है, पिक करनी है। इसके बाद हमने फॉर ईच रो कि हम हर रो के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि जब भी कोई रो अफेक्टेड होगी। ठीक है, तो यहाँ व्हेन के अंदर हम क्या लगाते हैं, कोई ना कोई कंडीशन लगाते हैं। जब मैं इसका आप लोगों को पूरा कोड बना के दिखाऊंगा तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। फिर बिगिन के अंदर हम अपनी SQL की स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और फिर एंड कर देते हैं। तो हमारा वही PL/SQL का ब्लॉक क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब है ये ट्रिगर, जैसे ये इसका बेसिक सिंटैक्स था जिसको मैं आगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूँ
तो ये हमारे पास क्या है, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर ने, यहाँ पे ट्रिगर का नेम। तो इस ये क्लास किस काम के लिए यूज़ करते हैं, दिस क्लास क्रिएट्स अ ट्रिगर विद द गिवन नेम और ओवर राइट एंड, अगर मेरे पास पहले से कोई इसी नेम से ट्रिगर एग्जिस्ट करता है तो उस ट्रिगर को क्या करेगा, ये ओवर राइट कर देगा। मीन के वो पहले वाला ट्रिगर खत्म हो जाएगा, जो मैंने नया ट्रिगर क्रिएट किया होगा तो वो मेरे पास मेरे डेटाबेस में या मेरे डेटाबेस के जो डाटा डिक्शनरी है वहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्रिएट ट्रिगर के बाद बिफोर आफ्टर इंस्टेड, जैसे मैंने आप लोग पहले बताया कि ये क्लास किस काम के लिए यूज़ होती है, ये हमें वो टाइम बताती है, व्हाट टाइम शुड बी द ट्रिगर गेट फायर्ड, कि ट्रिगर कब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे बिफोर और आफ्टर अपडेटिंग अ टेबल को अपडेट करने से पहले या आफ्टर टेबल को अपडेट करने के बाद। ठीक है, या हमारे पास इंस्टेड ऑफ क्लास इज यूज टू क्रिएट द ट्रिगर ऑन अ व्यू, इंस्टेड ऑफ, जब हम व्यू के ऊपर कोई ट्रिगर क्रिएट कर रहे होते हैं तब ये हमारे पास इंस्टेड ऑफ यूज़ होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब व्यू क्रिएट कर रहे होते हैं तो व्यू के अंदर हम क्रिएट ट्रिगर, ठीक है, व्यू के ऊपर आफ्टर कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ट्रिगर ऑन अ व्यू, व्यू के ऊपर हम आफ्टर का ट्रिगर क्या नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सिंटैक्स में इंसर्ट और अपडेट, ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हमारी क्लास है ये हमें इवेंट बताती है कि कौन से इवेंट के ऊपर क्या होगी, ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कि हमारे पास अगर हमारे अपडेट के ऊपर है, डिलीट के ऊपर है, या फिर हमारे पास इंसर्ट के ऊपर है, तो हम एक से ज़्यादा भी ये क्या इवेंट बता सकते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा इवेंट बता रहे हैं तो उनको किसके ज़रिए, आर कीवर्ड के ज़रिए सेपरेट करेंगे। जैसे मैं इंसर्ट और डिलीट के ऊपर लगाना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा इंसर्ट आर डिलीट, तो मेरे पास यानी एक से ज़्यादा इवेंट भी मैं बता सकता हूँ कि एक ट्रिगर के अंदर एक से ज़्यादा इवेंट भी क्या किए जा सकते हैं, इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो इंसर्ट करेगा, हम टेबल के ऊपर, जिस टेबल के ऊपर हमने ट्रिगर लगाया होगा उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तब भी वो ट्रिगर फायर्ड होगा, और जब हम डिलीट करेंगे तब भी वो क्या होगा, ट्रिगर फायर्ड होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ऑफ कॉलम नेम, अगर हम कॉलम लेवल, दिस क्लास इज यूज विद द अपडेट ट्रिगर, अपडेट ट्रिगर के साथ क्या होती है, अगर किसी कॉलम को हम अपडेट कर रहे हैं और कॉलम लेवल क्या कर रहे हैं, कोई ट्रिगर अप्लाई कर रहे हैं, इवेंट ओनली व्हेन अ स्पेसिफिक कॉलम इज अपडेटेड। इसी तरह हमारे पास ऑन द टेबल नेम, जिस टेबल के ऊपर क्या कर रहे हैं हम अप्लाई कर रहे हैं, दिस क्लास आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टेबल आर व्यू टू विच द ट्रिगर इज एसोसिएटेड, जिसके साथ हम ट्रिगर को एसोसिएट कर रहे हैं या जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं किसी व्यू के ऊपर या टेबल के ऊपर, तो ये हमारा जो ट्रिगर ये है, हमारे पास ये क्लास यूज़ होती है ऑन की, और उसके बाद आगे टेबल का क्या देते हैं, हम नेम देते हैं। रेफरेंसिंग ओल्ड एज, और ठीक है हमारे पास ओ न्यू एज, एंड दिस क्लास इज यूज टू रेफर द ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज ऑफ द डाटा, जो हमारे पास डाटा है हम डाटा फैच कर रहे हैं, यानी सपोज हम न्यू वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं कि कोई या ओल्ड वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो कौन सी वैल्यू लेके जानी है वो हमारे पास ये हमें क्लास बताती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू क्या हो रही होंगी, चेंज होंगी। बाय डिफॉल्ट यू रेफरेंस द वैल्यूज एज अ ओल्ड कॉलम नेम और न्यू कॉलम नेम, यानी पुराने कॉलम के नेम देंगे या न्यू कॉलम नेम देंगे, वो मैं आप लोगों को आगे प्रैक्टिकल में भी करके दिखा दूंगा। रेफरेंस नेम्स कैन आल्सो बी चेंज फ्रॉम ओल्ड आर न्यू टू एनी अदर यूजर डिफाइंड नेम, तो हम न्यू नेम के साथ भी उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यू कैन नॉट रेफर ओल्ड वैल्यूज व्हेन इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड, जब एक वैल्यू को रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो आपकी ओल्ड वैल्यू को रेफर नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रिगर के थ्रू अगर इंसर्ट कर रहे हैं। और न्यू वैल्यूज व्हेन डिटेक्टिंग डिलीट, जब आप क्या कर रहे हो, वैल्यू डिलीट कर रहे हो, तब आप क्या कर सकते हैं, न्यू वैल्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने कौन सी वैल्यू लेके जानी है कि जो हम न्यू वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो सावधान वो इंसर्ट टाइम के ऊपर हम न्यू यूज़ करेंगे, उस ओल्ड नहीं यूज़ कर सकते। और अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो हम सावधान ओल्ड वैल्यू डिलीट कर रहे होंगे तो ओल्ड वैल्यू उठानी पड़ेगी, हम वहाँ पे न्यू वैल्यू क्या नहीं कर सकते, नहीं लेके आ सकते, तो न्यू का कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, इसी तरह फॉर ईच रो, ठीक है, ये क्लास हमारे पास ये बताती है कि ट्रिगर जब फायर होगा तो हर रो, जब भी कोई वो रो इफेक्ट होगी, कोई भी रो इफेक्ट होगी तो उसके ऊपर क्या होगा, ये ट्रिगर यानी रो लेवल ट्रिगर है हमारे पास ये बेसिकली, कि जब हम रो लेवल ट्रिगर लगा रहे होते हैं तो हर रो के ऊपर हम जब ये कहेंगे कि फॉर ईच रो, इट्स मीन कि हर रो, जब कोई भी रो इफेक्ट होगी तो ये ट्रिगर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसी तरह या फिर हमारे पास जस्ट वंस व्हेन द एंटायर एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, या पूरी जब एसक्यूएल की स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, अगर स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर हम यूज़ कर रहे हैं। व्हेन के अंदर हम क्या लगाते हैं, कोई ना कोई अगर कंडीशन लगानी है तो हम वो व्हेन के अंदर क्या दे देते हैं, इसकी कंडीशन दे देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, ट्रिगर का बेसिक सिंटैक्स था, यानी जो हमने पूरा एक्सप्लेन किया कि हमने ट्रिगर बनाना है तो कैसे बनाना है, जो आगे मैं आप लोगों को एग्जांपल भी इसकी समझा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए कि ट्रिगर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, रो लेवल ट्रिगर होते हैं, जब हमारे पास एन इवेंट इज ट्रिगर्ड फॉर ईच रो अपडेटेड इंसर्टेड और डिलीटेड, हर रो के लिए क्या होगा, अगर हम ये कह देंगे फॉर ईच रो
इट्स मीन कि वो हमारे पास हर रो के लिए जब भी रो क्या होगी इफेक्ट होगी उसके ऊपर क्या होगा, ये अप्लाई होगा। इसी तरह हमारे पास अगर स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर है तो जब हमारे पास ये इवेंट कौन सा होगा, जब स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, कोई भी एसक्यूएल की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये ट्रिगर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे देखें इसकी हियरार्की क्या होती है, ठीक है, कि हमारे पास मीन के कब कब ये ट्रिगर क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। बिफोर स्टेटमेंट ट्रिगर फर्स्ट फायर्स फर्स्ट, मीन कि अगर हम बिफोर स्टेटमेंट लगाया तो पहले ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, बाद में जो है ना हमारी स्टेटमेंट क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। नेक्स्ट बिफोर के अंदर क्या होगा कि हमारे पास ये रो लेवल ट्रिगर फायर्स वंस फॉर ईच रो इफेक्टेड, जब हर रो क्या होगी, इफेक्टेड होगी। इसी तरह आफ्टर रो लेवल ट्रिगर, जब रो क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, हमारा ये ट्रिगर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरह फाइनली द आफ्टर स्टेटमेंट, अगर हम आफ्टर की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो ट्रिगर कब फायर होगा, जब हमारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यानी स्टेटमेंट के अमल होने के बाद क्या होगा, हमारा ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये अगर बिफोर हम कर रहे हैं तो बिफोर के अंदर हमारे पास पहले ट्रिगर वाला क्या होगा, एक्शन होगा जो ट्रिगर के अंदर हमने डिफाइन किया है, बाद में हमारी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेसिक, जब हम इसकी एग्जीक्यूशन की हायरार्की है कि कब कब क्या होगा, ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। तो हाँ, ये हम एक एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको पहले एग्जांपल को समझ लेते हैं जो मैं आप लोगों को वहाँ पे आप क्या करने जा रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करके दिखाने जा रहा हूँ। फिर उसके रिजल्ट भी हम देखेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है। क्रिएट आर रिप्लेस ट्रिगर बैकअप, मैं यहाँ पे ट्रिगर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम क्या रखा है मैंने, बैकअप। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, बिफोर, ये पहले क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं बिफोर कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास इट्स मीन के ये ट्रिगर जो है मेरे पास पहले ट्रिगर वाला एक्शन होगा, बाद में मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बिफोर इंसर्ट, यानी जब इंसर्ट होगी तब भी ये एग्जीक्यूट होगा, और अपडेट, अगर अपडेट हो रही है तब भी क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, बाद में होगा क्या होगा, एक्शन जो मेरी क्यूरी वाला, जो मैंने क्यूरी की होगी वो बाद में होगा। आर डिलीट, यानी मैं तीनों के ऊपर लगा रहा हूँ, तीनों एक्शन के ऊपर तीन इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ। इंसर्ट से पहले भी एग्जीक्यूट होगा, अपडेट से भी पहले एग्जीक्यूट होगा, और डिलीट से भी क्या होगा, ये पहले एग्जीक्यूट होगा। और नीचे मैं डिफाइन कर रहा हूँ फॉर ईच रो, हर रो के लिए क्या हो, ये एग्जीक्यूट हो। अब यहाँ पे डिक्लेयर, मैंने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम ऑपरेशन नेम, ओपी नेम रख दिया, ऑपरेशन नेम, वार उसकी डाटा टाइप बता दी varchar 2, और उसकी मैंने लेंथ बता दी 12। मैंने एक क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। जो आप लोगों को अगर याद हो तो PL SQL ब्लॉक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बिगन से पहले हम क्या करते हैं, उसके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब मैं यहाँ ये बिगन वाला मेरा क्या हो रहा है, ये बिगन मेरी यहाँ पे स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। बिगन के ब्लॉक के अंदर हमने कहा था कि हम अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हमारी प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है इंप्लीमेंट करने के साथ साथ अगर SQL की कोई स्टेटमेंट है तो वो भी क्या होंगी, साथ एग्जीक्यूट होंगी। अब मैं यहाँ पे अपनी क्या कर रहा हूँ, एक अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक में बता रहा हूँ, इफ़ इंसर्टिंग, कि अगर वैल्यू इंसर्ट हो रही है देन क्या करना चाहिए, ओपी नेम, जो मैंने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑपरेशन नेम का, इसके अंदर क्या कौन सी वैल्यू स्टोर करा दे, इंसर्शन, कि इसके अंदर क्या हो गई है कि क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं, इफ़ इंसर्टिंग, अगर वैल्यू इंसर्ट हो रही है देन ऑपरेशन नेम के अंदर क्या स्टोर करा दे, इंसर्शन। फिर उसके बाद में SQL की, ये मेरे अपनी प्रोग्रामिंग की स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो मेरे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज थी उसकी मैंने क्या लिखा, कोड लिख दिया। अब यहाँ पे इंसर्ट, ये मैं SQL की कोड लिख रहा हूँ, इंसर्ट इनटू, कहाँ इंसर्ट करना है, स्टूडेंट इंसर्ट। मैं टेबल बना के दिखाऊंगा, आप लोगों को टेबल भी बताऊंगा कि एक मेरे पास स्टूडेंट का टेबल होगा, क्योंकि मैं क्या किसके ऊपर लगा रहा हूँ, ऑन स्टूडेंट, स्टूडेंट वाले टेबल के ऊपर लगा रहा हूँ। इसका मतलब है मैंने एक और टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट इंसर्ट, तो इंसर्ट वाला क्या होगा, एक टेबल होगा स्टूडेंट इंसर्ट वाला। अब यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेगा, कौन सी वैल्यूज़, न्यू वैल्यू, जो मैं वैल्यू इंसर्ट करने के लिए दे रहा हूँ रन टाइम के ऊपर, वो मेरी न्यू वैल्यू होंगी। ठीक है, तो न्यू डॉट, जो न्यू रोल नंबर होगा वो रोल नंबर वाले वेरिएबल में। इसी तरह मेरे पास क्या होगा, जो न्यू वाली वैल्यू है, इसी तरह न्यू डॉट एस नेम, जो स्टूडेंट का नेम है उसमें स्टोर करा देगा। ये न्यू का मतलब है कि जो हम नई वैल्यू देंगे, इंसर्ट करने के लिए दे रहे हैं ना, इंसर्शन के वक्त जो हम नई वैल्यू दे रहे होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वहाँ से पिक करके वैल्यू इंसर्ट कर देगा, कहाँ पे, मेरे स्टूडेंट इंसर्ट वाले टेबल में। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इंसर्ट हो जाएंगी, और हमारे पास ओपी नेम, जो मेरा ऑपरेशन नेम है वो भी क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, इंसर्ट होगी। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो ओरेकल के अंदर, जब आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे होते हो तो पहली वैल्यू पहले कॉलम में, दूसरी वैल्यू दूसरे के अंदर, तीसरी वैल्यू तीसरे के अंदर, इसी तरह स्टेटमेंट स्टेट। इसी तरह मैं इस यहाँ से सिस्टम डेट उठा के क्या कर रहा हूँ, वो भी स्टोर करा रहा हूँ किसके अंदर, वहाँ पे एक जो कॉलम होगा मेरे पास डेट का, तो वहाँ पे स्टोर करा रहा हूँ। इसी तरह मेरे पास इफ़ डिलीटिंग, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम क्या कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो तब हमारे पास क्या होगा, ओपी नेम, ऑपरेशन नेम के अंदर क्या आ जाएगी, डिलीशन। तो इसी तरह हमारे पास डिलीशन के अंदर क्या होगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिलीट, मेरे पास एक टेबल होगा, ठीक है, क्यों कौन सा टेबल क्रिएट करूँगा अभी मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा आप लोगों को, स्टूडेंट डिलीट।
तो मैंने क्या किया, टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम न्यू वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों, न्यू वैल्यू कहाँ लेके आएंगे, डिलीट कर रहे हैं तो न्यू वैल्यू वहाँ पे कहाँ आ जाएगी, ओल्ड वैल्यू ही डिलीट होगी ना, पुरानी वैल्यू जो पड़ी है वो डिलीट होगी। तो वहाँ से हम ओल्ड वैल्यू उठा रहे हैं, ओल्ड डॉट रोल नंबर, जो रोल नंबर वहाँ से होगा, ओल्ड डॉट नेम एस नेम, ओल्ड डॉट क्लास नेम, इसी तरह न्यू डॉट सेशन आईडी, ये हमारे पास क्या है, वहाँ से वैल्यूज़ क्या कर देगा, डिलीट कर देगा ये सारी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एंड है, इसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसी तरह मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेटिंग के ऊपर भी लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे तीनों इवेंट दिए थे, तो मैं तीनों इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप अपने इस ट्रिगर के अंदर, ताकि आप लोग को PL/SQL का कोड भी समझ आ जाए कि PL/SQL के अंदर हम कोड किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये ट्रिगर का कोड भी आप लोग को समझ आ जाए। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ अपडेटिंग, कि अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ देन ऑपरेशन नेम OP नेम इज इक्वल टू अपडेशन, इन इस वेरिएबल के अंदर अपडेशन स्टोर कर देगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अपडेट, ये टेबल का नाम है, स्टूडेंट अपडेट इस टेबल में इंसर्ट करेगा। कौन सी वैल्यू इंसर्ट करेगा, ओल्ड, जो हमारे पास क्या होगी, पुरानी वैल्यू होगी, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं तो पुरानी वैल्यू को ही अपडेट कर रहे हैं, न्यू वैल्यू को तो नहीं कर रहे। ओल्ड डॉट रोल नंबर, ठीक है, ओल्ड डॉट नेम, और उसके बाद ओल्ड डॉट क्लास नेम, ओल्ड डॉट सेशन, ये हमारे पास आ जाएगा ऑपरेशन नेम और सिस्टम डेट। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अपडेट, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट अपडेट वाले टेबल्स के अंदर कौन सी वैल्यू इंसर्ट करें। पहले हम यहाँ पे देखें कि ये स्टूडेंट अपडेट वाला टेबल हमने क्या किया, यहाँ से ये वैल्यूज़ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अपडेट, ये वाली वैल्यू इंसर्ट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास अब जो न्यू वैल्यू आई है स्टूडेंट को, उसको क्या करना है, अपडेट भी करना है। तो न्यू रोल नंबर, न्यू नेम, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू वैल्यू, क्योंकि वो ओल्ड वैल्यू के अंदर इसके अंदर चेंजिंग हो चुकी है, तो न्यू वैल्यू वो हमारे पास क्या करा देगा, उसी अपडेट स्टूडेंट अपडेट वाले टेबल में इंसर्ट करा देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, बेसिक ट्रिगर का कोड है, जो भी मैं आप लोग को ओरेकल के अंदर इंप्लीमेंट भी करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास ओरेकल के अंदर ये किस तरह हमारे पास क्या हो रही हैं, इंप्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, तो यही क्यूरीज जो आप लोग को मैंने अभी दिखाई हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो उसके ऊपर लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे ये टेबल के लिए लिखी, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट करता हूँ सबसे पहले, कि कौन सा टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरे पास डिफरेंट क्या है, टेबल है, क्रिएट टेबल, सेशन टेबल, अगर हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से ये अपने ओरेकल के अंदर जाके ये टेबल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, टेबल क्रिएटेड, मेरा एक टेबल क्रिएट हुआ। ठीक है, इसी तरह मैं जितने भी मेरे पास ये टेबल हैं, मैं ये सारे टेबल क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। तो जो मेरे पास क्या होंगे, जितने भी टेबल्स होंगे, मैं सारे टेबल यहाँ पे एक साथ क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। तो मेरे टेबल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। मेरे ये सारे टेबल जो मुझे रिक्वायर्ड थे वो सारे क्या हो गए हैं, क्रिएट हो गए। मिलके यहाँ पे देखें स्टूडेंट इन्फो कोर्स का स्टूडेंट जो हमारे पास स्टूडेंट अपडेट, स्टूडेंट डिलीट, वो टेबल हमने क्या कर लिए हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ये कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट करने के लिए ये हमारे पास क्या है, अभी मैं इनको कोई कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, तो ये मैं दो टेबल और हैं मेरे पास, ये वाले स्टूडेंट अपडेट, स्टूडेंट इंसर्ट और स्टूडेंट जो अभी हमने देखे थे, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास क्या होंगे, ये स्टूडेंट अपडेट वाला टेबल है, स्टूडेंट इंसर्ट वाला टेबल है, और स्टूडेंट क्या होगा, डिलीट वाला टेबल होगा। ठीक है, तो वो हम ये देखेंगे कि हमारे पास इन तीनों टेबल को भी हम क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, कि स्टूडेंट अपडेट, स्टूडेंट डिलीट, जो अभी हमारे पास हमें रिक्वायर्ड है, जो भी मैं आप लोगों को समझा के आ रहा हूँ, क्योंकि ये तीन टेबल होंगे तो हमारे पास ये एक्शन परफॉर्म होंगे। तो मैं यहाँ पे ये तीनों टेबल क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। तो टेबल मेरे क्या हो गए हैं, स्टूडेंट अपडेट, स्टूडेंट डिलीट, क्योंकि इनके अंदर मैंने वैल्यू इंसर्ट करानी है, ट्रिगर के थ्रू करानी है। ठीक है, ये तीनों टेबल जो मैंने स्टूडेंट इंसर्ट, स्टूडेंट अपडेट, स्टूडेंट डिलीट का टेबल क्रिएट किए हैं, इनके अंदर मैंने वैल्यू डायरेक्ट नहीं इंसर्ट करनी, मैं टेबल वाले टेबल के अंदर क्या करूँगा, कोई चेंजिंग करूँगा, स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर, सॉरी, जो मेरा स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट हो चुका है उसके अंदर मैं कोई चेंजिंग करूँगा, तो मेरे पास यहाँ इन टेबल्स के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, चेंजिंग हो जाएंगी। अभी मैं वही ट्रिगर जो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, मैं ट्रिगर क्रिएट करके दिखा देता हूँ, वही ट्रिगर का कोड जो भी मैंने आप लोगों को समझाया है सेम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। एक बात याद रखनी है, ये ट्रिगर को जब ये सेमीकोलन से एंड में लगाते हैं, एंड के बाद उसके बाद ये हमारे पास बैक स्लैश लगती है, अगर हम बैक स्लैश नहीं लगाएंगे तो ये ट्रिगर या स्टोर प्रोसीजर अगर हम बना रहे हैं तो ये हमारे पास ट्रिगर या स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी एंड में बैक स्लैश भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मेरा पास मुझे ये दिखा रहा है कि ट्रिगर क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ट्रिगर क्रिएटेड। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता जाऊँ कि मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, नो रो सिलेक्टेड। इसी तरह मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट इंसर्ट, जो मेरे पास टेबल क्रिएट करता हूँ इंसर्ट वाला, इंसर्ट, ठीक है, उसके अंदर भी नो रो
इसी तरह स्टूडेंट, मैं आप लोगों को सारे ये टेबल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि अभी उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अपडेट का टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर कोई वैल्यू, नो रोज सिलेक्टेड। इसी तरह मैंने डिलीट का किया हुआ है, उसके अंदर भी कोई भी मेरे पास डाटा मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया, नो रोज सिलेक्टेड। अब मैं इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कराता हूँ। कौन से टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट कराता हूँ, आप लोग ये देखिएगा कि मेरे पास सिर्फ मैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ स्टूडेंट वाले टेबल में वैल्यू क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। यहाँ पे कह रहा हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ये क्यूरी अगर आप लोगों को नज़र आ रही है तो इसको आप लोगों ने गौर से देखना है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेस्ट किया, मैं कह रहा हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट वाले टेबल में ये वैल्यू इंसर्ट करा रहा हूँ। मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट की, 1 रो क्रिएटेड, तो मेरे स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर अभी वैल्यू इंसर्ट हुई है। अब आप मेरे बच्चे, आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैंने इंसर्ट कहाँ किया है, स्टूडेंट वाले टेबल में। और मैंने एक और टेबल क्रिएट किया था, ठीक है, जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि स्टूडेंट इंसर्ट, इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं इंसर्ट की। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इंसर्ट, तो ऑटोमेटिकली देखें कि जब ये रो मेरे इंसर्ट की मैंने कौन से, स्टूडेंट वाले टेबल के ऊपर, तो बैकएंड में ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इवेंट अकर हुआ स्टूडेंट इंसर्ट वाले टेबल में इंसर्ट का, तो उसने वैल्यू कहाँ इंसर्ट करानी थी, स्टूडेंट इंसर्ट वाले टेबल में, ऑटोमेटिकली वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होगी। अब मैं वहाँ से आप लोगों को स्टूडेंट इंसर्ट वाले टेबल से दिखा देता हूँ कि मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं इंसर्ट की, लेकिन इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है। अब आप ये देख सकते हैं कि उसका रोल नंबर, सेशन, क्लास नेम, ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, ये सारी वैल्यू, एक वैल्यू उसके अंदर क्या हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है मेरे कौन से टेबल के अंदर, स्टूडेंट इंसर्ट वाले टेबल के अंदर। क्यों, अभी मैंने स्टूडेंट इंसर्ट वाले टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट तो नहीं की थी ना। मैंने अगर कोई वैल्यू इंसर्ट की होती, ठीक है, तो फिर मैं आप लोग के सामने मैं सारी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। मैंने एक स्टूडेंट वाले टेबल में इंसर्ट की, और क्योंकि मैंने वहाँ पे एक ट्रिगर क्रिएट किया हुआ है, ट्रिगर के अंदर मैंने ये बताया हुआ कि जब स्टूडेंट वाले टेबल के ऊपर कोई इंसर्ट की एक्टिविटी हो, ठीक है, तो ऑपरेशन नेम देखेंगे, ऑपरेशन नेम भी क्या आ रहा है नीचे, इंसर्शन, ठीक है, जो वैल्यू हमने उसको दी है, तो उसको आपने क्या करना है, परफॉर्म करना है। अब मैं इसी तरह दोबारा एक और वैल्यू इंसर्ट करा के दिखा देता हूँ। उसी स्टूडेंट वाले टेबल में हम एक और वैल्यू क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये बातें क्या होती जाएँ, क्लियर होती जाएँ। मैंने यहाँ से एक और यहाँ कॉपी करता हूँ इसको, और मैं यहाँ पर जाके क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट करके मैं इसकी वैल्यू इंसर्ट, एक और रो, अब मेरे पास स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर रो 2 रो हो गई होंगी, तो स्टूडेंट इंसर्ट वाले में भी क्या हो गई होंगी, 2 रोज हो गई होंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसी तरह मैं अगर एक और डिपार्टमेंट वाले टेबल में इंसर्ट करता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ट्रिगर उसके ऊपर क्रिएट नहीं किया हुआ। फैकल्टी वाले टेबल के ऊपर भी मैंने कोई नहीं किया हुआ। अब यहाँ से हम एक और एक्टिविटीज़ करके देख लेते हैं सिर्फ कि ये डिलीट वाली। अभी मैं आप लोगों को इसको इससे करने से पहले ये इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को डिलीट वाले टेबल में दिखा देता हूँ कि उसके अंदर कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टैटिक जो मैंने कहा था, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट डिलीट, जो मेरा स्टूडेंट डिलीट का टेबल है उसके अंदर अभी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, ये देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट डिलीट। ठीक है, स्टूडेंट के मेरे पास पहले क्योंकि गलत हैं, तो हमारे पास यहाँ पे टी स्टूडेंट डिलीट। अब यहाँ से हमारे पास देखें नो रो सिलेक्टेड। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। कौन से टेबल से क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट वाले टेबल से। तो मेरा बैकअप ऑटोमेटिकली कहाँ लेगा और ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, वही वैल्यू जो मैं डिलीट करूँगा, रोल नंबर 10 वाली वैल्यू। रोल नंबर 10 को मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ ना, ऊपर रोल नंबर 10 वाली वैल्यू मैं इंसर्ट करा चुका हूँ। जब मैं उसको डिलीट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा बैकअप क्रिएट कर देगा स्टूडेंट डिलीट वाले टेबल में, जो मुझे अगर मैं फ्यूचर में देखना चाहूँ कि मेरी डेटाबेस में से कौन कौन से टेबल मैंने क्या किए थे, कौन कौन से रिकॉर्ड डिलीट किए थे, तो ऑटोमेटिकली मेंटेन होते जा रहे हैं, तो मेरे डिलीट वाले क्या होते जाएंगे, वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग एक और साथ एग्जांपल देता जाऊँ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखते हो या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर देखते हो, आप लोग कोई पिक्चर डिलीट करते हो या वीडियो डिलीट करते हो, तो आप लोग वहाँ से अपने फोल्डर से डिलीट करते हो, लेकिन वही वाली वैल्यू, डिलीट वाली वैल्यू आपकी ले जाता है रिसाइकल बिन के अंदर, जो आप लोग की रिसाइकल बिन के अंदर पड़ी होती है, जो आप लोग देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू यहाँ से क्या हुई है, डिलीट हुई है। ठीक है, तो दरमियान बैकएंड पे क्या होता है, एक ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है एक इवेंट के अगेंस्ट कि आप जो ने डिलीट वाला इवेंट किया तो उसके ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, जो भी ट्रिगर आप लोगों ने डिफाइन किया होगा। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये करके दिखाता हूँ कि मैं स्टूडेंट वाले टेबल में से एक वैल्यू डिलीट कर रहा हूँ। मैंने एक रो क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। 1 रो डिलीटेड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। कहाँ से डिलीट हुई है, स्टूडेंट टेबल के अंदर। कीप इन माइंड, ठीक है, मैंने कोई एक्टिविटी स्टूडेंट डिलीट वाले टेबल के ऊपर परफॉर्म नहीं की। इस टेबल के ऊपर मैंने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, जहाँ पे इस टाइम कर्सर है स्टूडेंट डिलीट।
ठीक है, मैंने कोई इंसर्ट नहीं की उसके अंदर, कोई अपडेट नहीं की, कोई डिलीट नहीं की, मैंने सिर्फ कहाँ डिलीट किया है, अभी स्टूडेंट वाले टेबल से डिलीट किया है। तो जैसे ये मेरी एंट्री डिलीट होगी कौन से, स्टूडेंट वाला टेबल से, तो हमारे ऑटोमेटिकली बैकएंड पे क्या होगा, ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, और वो ट्रिगर क्या करेगा, मेरे जो ये टेबल है स्टूडेंट डिलीट वाला, उसके अंदर एक वैल्यू जो मैंने डिलीट की है वो वहाँ पे इंसर्ट कर देगा। अब मैं आप लोगों को वहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करा के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट डिलीट। अब यहाँ से देखें कि वो स्टूडेंट ऑपरेशन के अंदर देखें ओपी नेम डिलीट, ठीक है, ओपी डेट हमारे पास डेट शो करा रहा है 12 जून, ये आज ही हमारे पास सिस्टम से उठा रहा है, ये 12 जून 20 ये सिस्टम डेट उठाई थी मैंने। और इसके बाद हमारे पास क्या है, ये बता रहा है कि कौन सा रोल नंबर उसका क्या है, ठीक है, स्टूडेंट का वो 10 है, उसका नेम क्या है, फरहान है, ये डिलीट क्या हो चुका है हमारे पास, क्लास नेम क्या है उसकी, BSIT है, तो ये मेरा स्टूडेंट क्या हो चुका है, वहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर मैंने कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की थी, ये एक्टिविटी किसके थ्रू परफॉर्म हुई, मेरे ट्रिगर्स के थ्रू। तो ये आप लोग देखें कि बच्चे मेरे ट्रिगर्स क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली मेरी ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ट्रिगर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर। तो हम अपने ट्रिगर्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ट्रिगर्स भी बना सकते हैं, जहाँ पे हमें स्टोर प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्टोर प्रोसीजर भी बनाएंगे। तो आप होप्स हो आप लोगों ने ओरेकल को मुश्किल नहीं समझना, ओरेकल सीखना आसान है, ओरेकल के अंदर डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन आसान है। आप लोग DBA को अपने ऊपर सवार नहीं करेंगे, इसको इन लेक्चर्स को सुनते रहेंगे। होप्स हो आप लोगों को ये फ़ायदा दें, और मेरी अल्लाह ताला से हमेशा की तरह यही दुआ है कि मेरा ये पढ़ाना, ठीक है, मेरा कुछ ये आप लोगों के लिए ये लेक्चर बनाना आप लोग के लिए फ़ायदा मंद साबित हो। और मेरी ये दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे, जीते रहें, खुश रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आप लोग को इसके बारे में, इस लेक्चर के बारे में कितनी समझ आई, या ये लेक्चर आप लोग को किस तरह लगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को ये इस तरह के नेक्स्ट लेक्चर मिलते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।